बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 अक्टूबर है और सरकारी मुलाजमीन के लिए दो बड़ी खुशखबरियां लेकर हाजिर हूँ। अगर मुलाजमीन अपना पुरअमन एहतजाज और अपने हक के लिए डट जाएं तो हुकूमत भी घुटने टेक देती है और मुलाजमीन को उनका हक मिल के रहता है। अब आज के दिन दो ऐसी खुशखबरियां हैं जिनमें नंबर 1 पे डिस्पेरिटी रिडक्शन अलाउंस के हवाले से एक बड़ी खुशखबरी है, नंबर 2 पे ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से एक बड़ी खुशखबरी है और नंबर 3 बेनिवोलेंट फंड के हवाले से। ये तीन खुशखबरियां जो हैं वो किस सूबे को सुनाई गई हैं और इस पर बाकायदा ब्रीफिंग हुई है, हुकूमती अहम नुमाइंदगान शामिल हुए हैं। कोई SHO या कोई भी SP आकर एग्रीमेंट नहीं कर रहा जिस तरह पंजाब वालों ने किया और उसके बाद इतना बड़ा एहतजाज जो है वो बड़े बुरे तरीके से उसको ख़त्म कर दिया गया। हालांकि वो टाइम था कि आप अपना और अपने मुलाजमीन का हक जो है वो लेके उठते और ये आला क़यादत का जो मुतालबा था वो इस तरह माना जाना था, क्योंकि मुतालबात मनवाने के लिए एफर्ट करनी पड़ती है। और इस दौरान जो है, क्योंकि संगेड़ा साहब जो है वो पंजाब लेवल पर काम कर रहे थे और वो उसको जो भी उन्होंने मांगे रखी उस पर कोई भी मुशावरत ना हुई और वो एहतजाज ख़त्म हो गया। एक ड्यूटी पर ममूर SP आकर जो है उसको जो है ख़त्म करवा देता है। मगर सिंध में ऐसा मामला नहीं हुआ। सिंध में ग्रेड 1 से लेकर 16 तक तमाम सरकारी सूबाई मुलाजमीन को डिस्पेरिटी रिडक्शन अलाउंस के हवाले से बताया गया है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ 1 से 16 तक देंगे। इसकी कंफर्मेशन जो है वो उन्होंने नेक्स्ट डेट तक दी है, मगर उससे पहले उन्होंने ये यकीन दहानी करवा दी है, ओके की खबर ये दे दी है कि डिस्पेरिटी रिडक्शन अलाउंस हम देंगे। अब ओके की खबर आने के बाद उसके बाद दूसरी मांग ये थी कि इसको वफाकी तर्ज पर किया जाए, मतलब 30% देना चाहिए एटलीस्ट। तो इस पर उन्होंने कहा है कि थोड़े से तहफ़्फ़ुज़ात है, मगर दूसरे नंबर पर जो ग्रुप इंश्योरेंस है और बेनिवोलेंट फ़ंड है उसके हवाले से उन्होंने क्लियर कट ये कह दिया है कि आपको ये मिलना ही मिलना है। मगर उससे पहले जो है वो कुछ अमेंडमेंट्स होंगी। ज़ाहिर है कि इसमें कुछ तब्दीलियाँ, कवानीन में तब्दीलियाँ करना पड़ेगी। जो रूल्स एंड रेगुलेशन पहले बन चुके हैं सूबाई लेवल पर, अब उनको तब्दील करने के लिए हमें बिल जो है वो असम्बली में पेश करना पड़ेगा और वहाँ पर जाकर इसका जो है वो बाकायदा तौर पर अनाउंसमेंट होगी। उसके बाद प्रोसीजर आपको पता ही है सारा, कि सदर जो है वो उसको कबीना, उसके बाद सदर, उसके बाद मंजूरी और सेनेट वगैरह का तमाम तर मराहल गुजरने के बाद इसको मुकम्मल किया जाता है। वो एक अलग मैटर है। ग्रुप इंश्योरेंस और बेनिवोलेंट फंड के हवाले से उन्होंने 100% श्योर किया है कि हम इसको जो है वो देंगे, मगर इसमें थोड़े बहुत जो हैं वो इसमें मामला सेट करने पड़ेंगे। सिंध हुकूमत ने जितने भी मुलाजमीन के जो मुतालबात है, क्योंकि आपको पता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ज़ुबान दी, उन्होंने ऑन द फोरम कहा, उन्होंने दौराने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, बहुत जगहों पर उन्होंने इस वाले से बाजहा ऐलान किया कि हम जो है वो तमाम मुतालबात जो उनके जायज़ हैं वो मानेंगे। जिसमें नंबर 1 पे जो भी इनके नोटिफिकेशन थे जिनकी वजह से मुतासर हो रहे थे मुलाजमीन, वो फौरी तौर पर वापस लिए गए। बड़ा अच्छा इक़दाम था। उसके बाद जो है वो अफसरान को DRA नहीं लेना, उन्होंने कहा कि वफाकी तर्ज का DRA हम देंगे तो 1 to 16 देंगे। ग्रुप इंश्योरेंस का उन्होंने मान लिया, बेनिवोलेंट फंड का उन्होंने मान लिया। एट लीस्ट जो है सिंध हुकूमत ने मुलाजमीन के लिए बहुत बड़ा रिलीफ दे दिया है। इस वाले से बाकायदा जो है वो वहाँ के जितने भी अहम ओहदेदारान जो तंजीमें काम कर रही हैं उनका इंटरव्यू भी आया, उन्होंने बाकायदा तौर पर इस चीज़ को अनाउंस भी किया। आप खुद सुन सकते हैं। आखिर अफसरशाही हरकत में आ गई। GP फंड और बेनिवोलेंट फंड में इस्लाहात के लिए 2 अलग अलग कमेटियां बनाने का फैसला कर लिया। 1 से 16 ग्रेड के मुलाजमीन को DRA अलाउंस देने पर कमेटी रजामंद हो गई है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे आजाद मोहरियो से। आगाह कीजिएगा आजाद। जी बिल्कुल, सिंध एम्प्लॉयज अलायंस के जो मुतालबात हैं उनके हल के लिए आज बाज़ाब्ता तौर पर वर्किंग कमेटी का पहला इजलास हुआ, जिसकी सदारत सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सैयद खालिद हैदर शाह ने की, जो इस कमेटी के सरबराह हैं। इस कमेटी के इजलास में जो है सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन मोहम्मद अली खोसरो, सेक्रेटरी खजाना, स्पेशल सेक्रेटरी स्कूल तालीम, सेक्रेटरी कानून अली अहमद बलोच और सिंध एम्प्लॉयज अलायंस के 4 रुकन वफद ने भी, जो इस कमेटी के मेंबरान हैं, उन्होंने भी शिरकत की। इस कमेटी के इजलास में काफी हद तक पेशरफ्त हुई है, कोई खुशखबरी है, कुछ अच्छी बातें भी है, कुछ अच्छे फैसले हुए हैं। उस हवाले से हमारे साथ मौजूद है अशरफ खासकर साहब, जो सिंध एम्प्लॉयज अलायंस के सरबराह हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या फैसले हुए, क्या पेशरफ्त हुई। अशरफ साहब, क्या हुआ इजलास में?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंध एम्प्लॉइज अलायंस के प्लेटफॉर्म पे जो आज गवर्नमेंट की तमाम हाई लेवल की कमेटी से मीटिंग थी, उसमें बेहतर रिजल्ट हुआ है, लेकिन कुछ इश्यूज हैं। एक इशू है DRA, जिस पे थोड़ी सी 1.5 लाख है, तो रेशो पे कुछ इश्यूज हैं। तो बाकी ग्रुप इंश्योरेंस बेनुअल फंड, उस पर तो गवर्नमेंट थोड़ा मैकेनिज्म बनेगा, उस पर तो 100% वो एग्रीड है। और इंशाल्लाह ताला कमिंग ट्यूसडे को फाइनल सिटिंग है, तो इंशाल्लाह उसमें DRA और जो भी फैसला होगा वो हो जाएगा। वीडियो आपने मुकम्मल देख ली ही है। अब आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।